गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक नया विषय पढ़ा रही हूँ, विशेषण। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला कौवा, सफ़ेद हंस, चौड़ी सड़क। काला कौवा, यहाँ पर कौवा की विशेषता है काला। हंस की विशेषता है सफ़ेद। हंस किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। सड़क कैसी है? चौड़ी, यानी कि उसके आकार के विषय में बता रहे हैं। तो चौड़ी शब्द इस सड़क शब्द की विशेषता है। अब आगे देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आता है? गुणवाचक विशेषण, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्पर्श, स्वाद और काल के विषय में बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण मीन्स संख्या के बारे में बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला, दूसरा, कुछ, कम। संख्या के बारे में बताने वाले शब्द हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मीन्स मापतोल, किसी चीज की पैमाइश बताना ही परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे इसमें परिमाणवाचक विशेषण में ज्यादातर शब्दों का यूज होता है किलो, लीटर, मीटर, दूरी को बताने वाले शब्द। जैसे किलोमीटर, जैसे मेरा गांव यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से किलो, लीटर, मीटर, किलोमीटर, दूरी आदि के विषय में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर आदि। अब देखिए आप संकेतवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह आदमी, वे लोग, वह पाठशाला। यहाँ पर यह आदमी में आदमी शब्द संज्ञा का है, लेकिन यह आपका संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि यह शब्द आदमी की ओर संकेत कर रहा है। वे लोग, लोग की ओर संकेत करने वाला शब्द है वे। वह पाठशाला, पाठशाला की ओर संकेत कर रहा है वह शब्द। तो इसमें आपका यह, वे, वह, ये सभी शब्द आपके संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब आप कुछ उदाहरण देखिए। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं दयालु, दुष्ट, काला, मोटा, कड़वा, मुलायम, नया, पुराना, दैनिक आदि। वाक्य में मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा रही हूं। जैसे दयालु ईश्वर सब पर कृपा करे। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करता है। कैसा व्यक्ति? दुष्ट। तो व्यक्ति की विशेषता बताने वाला शब्द है दुष्ट। दयालु ईश्वर, ईश्वर की विशेषता बता रहा है दयालु। तो इस तरह से दयालु और दुष्ट यहाँ पर विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। मोटा आदमी दौड़ता है, यहाँ पर मनुष्य के आकार के विषय में बता रहे हैं, मोटा या पतला। तो आदमी कैसा है? मोटा। तो यहाँ पर मोटा शब्द गुणवाचक विशेषण होगा। नीम कड़वा होता है, तो नीम की विशेषता बता रहा है कड़वा शब्द। मेरे पास नई कमीज है, तो यहाँ पर कमीज कैसी, नई या पुरानी? तो ये इसकी विशेषता होगी। नई शब्द यहाँ पर कमीज का विशेषण है। दूसरा बालक क्या कर रहा है? दूसरा बालक यानी कि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से संख्या के बारे में बताया गया है। कुछ लड़के खेल रहे हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। दूसरा बालक यानी कि हमको निश्चित है कि कौन से नंबर का बालक है, और कुछ लड़के हमको निश्चित नहीं है कि कितने लड़के वहां पर खड़े हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक बताने के लिए हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, 1 किलो दूध 2,
ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है। दूध की विशेषता 1 किलो, पैमाइश बता रहे हैं कि हमको कितना दूध चाहिए, तो ये आपका 1 किलो परिमाणवाचक विशेषण होगा। गिलास में कुछ दूध रखा है, दूध कितना है कुछ निश्चित नहीं है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण भी हमारा 2 भागों में बटा है, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय मीन्स हमको निश्चित है कि हमको कितना दूध लेना है, यानी कि 1 किलो। और गिलास में कितना दूध रखा है, हमने पैमाइश नहीं की है कि वह दूध कितना है, आधा किलो है या 200 ग्राम है, कितना है हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर हमने दिया है कुछ शब्द। तो जब अनिश्चित के लिए बताना हो, अनिश्चित परिमाण के विषय में बताना है, तो वहां पर कुछ शब्द का प्रयोग होता है। वे लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं। वे लोग लोग कितने, कौन से हैं, तो यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। वे बहुत सारे हैं, लेकिन हमको निश्चित नहीं है कि वह कितने हैं, तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम आपका आया है लोग। संज्ञा के साथ में प्रयोग में आने वाला जो भी विशेषण है वह आपका संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि यह और वह शब्द आपका सर्वनाम में भी प्रयोग में आता है और संकेतवाचक विशेषण में भी प्रयोग में आता है। अब आप यहाँ देखिए, जिन शब्दों के साथ में संज्ञा और सर्वनाम शब्द जुड़े हुए होते हैं वहां पर यह और वह संकेतवाचक हो जाता है, और यदि संज्ञा और सर्वनाम शब्द नहीं है तो वह आपका सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वह जाता है सर्वनाम है, वह मकान है तो मकान संज्ञा शब्द है, मकान की ओर संकेत कर रहा है वह, तो ये आपका संकेतवाचक विशेषण होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास करेंगे। कुछ शब्द अपनी बुक से या किसी भी ग्रामर बुक से आप निकालेंगे और कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उसमें जो भी संज्ञा शब्द हैं उनको भेद के अनुसार छांटना होगा, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको अगर ये विशेषण का सेशन अच्छे से समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप अपना ज्ञान अर्जन कर सकें। अगली वीडियो में मैं एक नया अध्याय लेकर आऊंगी। धन्यवाद।